लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूं, एक तरफ अनुराग ढांडा और एक तरफ रत्नाकर त्रिपाठी। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं और मेरे को विजुअल्स चाहिए बीच में, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के दोनों के। अनुराग ढांडा, क्यों आपको लगता है कि आंदोलन सिर्फ आप कर सकते हैं? मैंने कहा बीच में चाहिए मुझे शर्मा, बताइए मुझे अनुराग ढांडा, क्यों सिर्फ आम आदमी पार्टी आंदोलन कर सकती है, राहुल गांधी नहीं? आपने नहीं, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ऐश्वर्या जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि छात्रों ने 1 महीने तक आंदोलन किया, ना आपने दिखाया ना राहुल गांधी ने समर्थन किया। कांग्रेस के नेताओं ने गालियां दी, जम के बदनाम किया। आप भी कह रहे थे 100 लोग हैं जंतर मंतर पे, राहुल गांधी भी कह रहे थे 100 लोग हैं जंतर मंतर पे। कल किसी ने उनसे सुबह पूछा मीडिया ने कि भाई जंतर मंतर पे इतना लाठीचार्ज हो गया, ये हो गया। सुनिए ना ऐश्वर्या जी, बोलने तो दीजिए। कल किसी ने राहुल गांधी से पूछा, उन्होंने कहा नो कमेंट्स, बोलना ही चाहते थे इस आंदोलन पे। और आज अचानक से जब जंतर मंतर पर हजारों लाखों लोग दोबारा से इकट्ठा हो रहे हैं, बच्चे, जब 500 से ज्यादा घायल बच्चे वहां बैठे हुए हैं, जिनके सर फूटे हुए हैं, जिनके पैर टूटे हुए हैं, तो उस आंदोलन का समर्थन करने की बजाय आज राहुल गांधी चुपचाप जाते हैं और प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ जाते हैं और उनको बैठने भी दिया जाता है। क्या कोइंसिडेंस है, गजब इत्तेफाक है? क्या ये डाइवर्जन नहीं है? क्या ये स्टूडेंट्स के आंदोलन को समर्थन करने की बजाय वहां से ध्यान डाइवर्ट करने की साजिश नहीं लगती आपको? क्यों राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी जब जब घिरती है तो उनके बचाव का कोई रास्ता निकालने के लिए आ जाते हैं? क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए? जो छात्र मांग कर रहे हैं उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं, उसका समर्थन करने की बजाय। क्या राहुल गांधी ने खुल के एक बार भी ये कहा कि जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा है मैं उसके साथ खड़ा हूं? क्या कहा उन्होंने? क्या कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा? और आज जब उन छात्रों ने 2.5 लाख छात्र, उनको तो 100 मीटर नजदीक नहीं जाने दिया संसद के, पुलिस ने लाठियां मार मार के सर फोड़ दिए, और राहुल गांधी को हल्की खरोंच भी नहीं आई, कोई लाठी भी नहीं लगी, किसी ने रोका भी नहीं, प्रधानमंत्री के घर के गेट के सामने जाके बैठ गए। वाह भाई वाह, गजब मैच फिक्सिंग है। गांधी तो नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को अमित शाह ने कॉल किया होगा कि जाओ जरा, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता बन रहे हैं, जाओ जरा जाके बैठ जाओ? कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप डांडा साहब, पत्रकार रहे हैं आप, चलिए थोड़ा तो सेंस रखिए। चलिए ऐश्वर्या जी, चलिए ऐश्वर्या जी, एक और सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं। छोड़ दीजिए ऐश्वर्या जी, आप बताइए कि 30 दिन आंदोलन चलने के बाद भी, 30 दिन आंदोलन चलने के बाद भी कोई सरकार का मंत्री जंतर मंतर पे छात्रों से मिलने नहीं गया, लेकिन 5 मिनट धरने पे बैठते ही मंत्री मिलने आ गए। राहुल गांधी जी से बताओ जी, आपको क्या चाहिए? अरे उन छात्रों से जाके भी पूछ लेते वो मंत्री। क्या आप कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? क्या चाहिए? आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी। ऐश्वर्या जी, देखिए, मुंडे मुंडे मतलब हर आदमी की सोच होती है, हर सोच पे कमेंट नहीं किया जाता है। मुझे तो इसी बात का दुख है कि ऐसी जल्लाद और जुल्मी सरकार है कि लोकतंत्र में विपक्ष के नेता से इस तरह बर्बर बर्ताव किया गया कि राहुल गांधी के मुंह से खून निकला। वहां आप जाके जो आपके रिपोर्टर होंगे पूछ लीजिएगा। और हम लोग तो छात्र संघ की पैदाइश से हम लोग तो कहते ही थे, जुल्मी जब सितम करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। लोक कल्याण मार्ग पे रहते हैं ना प्रधानमंत्री, तो लोक कल्याण के लिए गए थे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी। काहे आपने पकड़ लिया भाई? क्यों मारने लगे? आपने कल छात्रों को मारा, आज विपक्ष के नेता को मारा, विपक्ष के बड़े नेताओं को मारा, कल आप उनकी हत्या कर देंगे। यही है ना बीजेपी का प्लान। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, मैंने कल आपको शलभ श्री राम सिंह की कविता सुनाई थी ना, उसका दूसरा पैरा सुनाता हूं। जहां अवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां पे बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, लफ्ज़े अमन जहां पर एक खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए, घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा राज्यों की जिम्मेदारी है। बड़ा दुख है, नीट राज्य कराते हैं, एनटीए ने कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और राज्यों की जिम्मेदारी है। और 90% राज्यों पे आपका राज है, आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो प्रधानमंत्री तो सीधे सीधे दोषी है। हाँ, बेहयाई की इतनी हद है
कि राजनाथ सिंह कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ये यूपीए सरकार नहीं है जहां मंत्रियों के इस्तीफे होंगे, ये एनडीए सरकार है, यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होंगे। आप तो आज अभी बात कर रहे थे जितेंद्र सिंह के ओएसडी की तरह कि जितेंद्र सिंह ने ये कहा। जितेंद्र, आपको कैसे पता चला सरकार? जितेंद्र सिंह ने तो आपसे बात नहीं की और जितेंद्र सिंह ने इस चीज को पब्लिक भी नहीं किया कि मैंने राहुल गांधी से ये किया। ओएसडी वाली बात मत कीजिएगा, ये ओएसडी उनसे बात कीजिएगा। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफ जितेंद्र सिंह, ऐश्वर्या कपूर। यार इतना तो मुझे जानते हो। इसके बाद भी मैं बहुत खुश हुआ। कम से कम एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज तो बनाओ यार। ओएसडी बना रहे अपने नेताओं से जो चाहता था ये आपकी कांग्रेस में रह के आपकी सोच थोड़ी छोटी हो गई रत्नाकर जी। कम से कम एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज। ओएसडी तो सुनता भी नहीं हूं। छोड़िए अभी बात को, रिलैक्स कीजिए। गौरव भाटिया जी, दो बिल्लियों के बीच में लड़ाई हो रही है। गौरव भाटिया जी, आंदोलन वर्सेस आंदोलन है। वो कह रहा है तुम बीजेपी के लिए कर रहे हो, वो कह रहा है तुम बीजेपी के लिए कर रहे हो। लेकिन इसके अंदर बच्चे अभी भी देख रहे हैं कि ये नीट से शुरू हुआ था और ये कैमरा पे आ गया कि मेरे पे ज्यादा कैमरा या तेरे पे ज्यादा कैमरा। इट एक्सपोजेस देम। ये जैसे हमाम में सब बराबर होते हैं, ये क्लियर कर दिया है कि ये नीट के लिए था ही नहीं, ये पेपर रिटेस्ट के लिए था ही नहीं, ये पेपर लीक के लिए था ही नहीं, ये सिर्फ अपनी इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए था। गौरव भाटिया जी, डांडा जी, एक दो पर्चियां और लगा लीजिए, वो भी दिखा लूंगा। नो हैसल। गौरव भाटिया, देखिए ऐश्वर्या जी, आज एक तरफ तो संवेदनशील सरकार है जिसमें हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वक्तव्य देके स्पष्ट कहते हैं कि हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ कोई खेल नहीं सकता है। जिन्होंने पर्चा लीक कराया, 18 गिरफ्तारियां हुई। हम वो कानून लाए हैं जिससे कि आगे कभी पर्चा लीक ना हो। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहूंगा, अगर जेपी नड्डा जी प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं तो विपक्ष को चिंता क्यों हो जाती है? जेपी नड्डा जी अगर अस्पताल जाते हैं और जो चोटिल हैं उनसे मिलते हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए कि संवेदनशील सरकार है। जितेंद्र सिंह जी राहुल गांधी के पास गए, जितेंद्र सिंह जी ने बड़ा दिल दिखाया, बात रखी। और देखिए अभी आपके सामने रत्नाकर जी कह रहे थे कि ये कैसे पता चला, आपको ओएसडी बना रहे थे। अब मैं इतना ही कहूंगा, जितेंद्र सिंह जी का अभी एक ट्वीट आया, उसमें 2-3 बातें बड़ी हैं। पहला, जब जितेंद्र सिंह जी ने राहुल गांधी से पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं संसद के पटल पे चर्चा हो। और जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कुछ ही क्षणों में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद श्री राहुल गांधी को यह आश्वासन दिया गया कि चर्चा होगी। अब पलटू राम अराजक विदेशी भूमि में भारत को बदनाम करने वाले टूल किट गैंग के सरगना क्या कहते हैं? नहीं, हमें इस्तीफा भी चाहिए। इतनी जल्दी पलट गए। अब इस पे कोई बात ये नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, देखिए प्रदर्शन करने का हक होता है, संविधान में ये हक है, लेकिन डेजिग्नेटेड साइट्स पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ जाए जो कि हाईली सेंसिटिव एरिया है, तो ये कैसा प्रदर्शन है? नारे देखिए, मैं नारे बताना चाहता हूं जनता को। अब ये बच्चों के भविष्य के लिए प्रदर्शन बता रहे हैं, लेकिन जो प्रायोजित है ये कैसे स्पष्ट होता है? नारा है संसद को बर्बाद कर देंगे। सांसद कह रहे हैं संसद को बर्बाद कर देंगे, प्रधानमंत्री को पीटेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब ये बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये तो सांप्रदायिक बात है भाई। इसमें तो कोई बच्चों के हित की बात मुझे नहीं समझ में आई। मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा जेंडर मेरी मर्जी। जो देश को तोड़ेगा उसे सपोर्ट करेंगे। धारा 370 को बहाल करेंगे। उमर खालिद को जेल में रखना गलत है। अब ये कुछ नारे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपका प्रदर्शन शिक्षा नीति को लेके है, पर्चा लीक को लेके है, तो ये समझ में आता है, आप प्रदर्शन करिए। लेकिन इस तरह के नारों का समर्थन क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव एक शब्द बोले? नहीं बोले। दूसरी बात, हमारे पुलिसकर्मी जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं उन पे पत्थरबाजी करी, और वो पत्थरबाजी ऐसी करी कि हमारे पुलिस वाले कर्मी जो है वो घायल हो गए, उनका खून बहा। क्या जब खून बहा तो राहुल गांधी ने कुछ कहा?